विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क में आम हालात से 500% ज़्यादा बारिशों से सैलाब आया। 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासर हुई। 5000 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। हुकूमत और इदारे तनहा किसी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी कौम मिलकर ही बहरान से निकल सकती है। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में सैलाब की सूरत हाल पर पहला बाज़ाबता इजलास। विफाकी वजीर एहसन इकबाल, चेयरमैन NDMA, DG ISPR और चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पांस की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा, इस साल बाहर का मौसम नहीं आया। 4 हीट वेव्स का सामना करना पड़ा। मानसून बारिशें वक्त से पहले शुरू हुई। बल्तिस्तान में ग्लेशियर फटने के वाक़यात पेश आए। सिंध, बलोचिस्तान और राजनपुर में गैर मुतवक्के बारिशों का सामना करना पड़ा। बैरून मुल्क से 29 जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नुकसानात का जायजा लेने के लिए सर्वे का आगाज कर दिया गया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, पाक फौज मुतासरा इलाकों में 2 माह से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इमदादी सरगर्मियों के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान और जवान शहीद हुए। पाक फौज के जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे किए। दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ के साथ राबते में है। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वफाकी हुकूमत सिंध में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हाजिर है। तमाम सैलाब मुतासरीन की खिदमत में कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से टेलीफोन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुताल्लिक सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिलिना मेमन ने कहा, सिंध में सब्जी और कपास की फसलें मुकम्मल तबाह हो गईं। सूबे में 44 लाख से ज़ायद एकड़ अराजी पर फसलें मुतासर हुई। सिंध हुकूमत की पहली तरजीह पानी में फंसे मुतासरीन को निकालना है। कराची के 39 रिलीफ कैंपों में 15,000 से ज़ायद मुतासरीन को मुंतकिल किया गया। सिंध में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। मंछर झील में पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा। 5.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला दरियाए सिंध में दाखिल। गुड्डू और सक्खर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सिंध में ठट्ठा के मकाम पर पानी का दबाव बढ़ गया। कई मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हुक्काम की शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। सैलाब से 1250 से ज़ायद अफराद जम बहक। 12,500 से ज़ायद जख्मी हो गए। 14 लाख से ज़ायद मकानात मुतासिर। 7 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक होने से अरबों रुपए का नुकसान। हज़ारों किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। सैकड़ों पुल गिर गए। नवाबशाह, खैरपुर और कंबर शहदाद कोट समेत सिंध में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कंबर शहदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल मजीद खतरनाक। सेम नालों को मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ गए। बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल। मचियारी में दरिया सिंध के पुश्ते कमजोर हो गए। सांगड़ में सेम नाला बिफरने से कई देहात ज़ेर-ए-आब। नवाबशाह में भी पानी की हुक्मरानी। मोरू के अस्पताल से सैलाबी पानी ना निकाला जा सका। बलोचिस्तान में सैलाब ने सब कुछ मलियामिट कर दिया। हज़ारों घर गिरने से लाखों अफराद बेघर। कोहलू में अशियाए खुरनोश की किल्लत। कोहलू को अंदरूने बलोचिस्तान से मिलाने वाली कौमी शाहराह 20 दिन बाद भी बंद। सियाहती मकाम हन्नौडक में मकानात तबाह। तालीमी इदारों और बागात को भी नुकसान पहुँचा। बारखान में मुसाफिरों की सहूलत के लिए कबायली फोर्स का खुसूसी स्क्वाड तश्कील। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा, हमें सियासी तौर पर बैकफुट पर रखने की कोशिश की जा रही है। निजी गुफ्तगू को टेप करना गैर कानूनी है। गद्दारी के सर्टिफिकेट जारी करने से जमहूरियत को नुकसान होगा। IMF शराइत पूरी करने के लिए सूबों ने दस्तखत किए। मुआविन खसूसियत अतारन ने कहा, IMF ने मुआहदे से इनहराफ का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराया। ऑडियो लीक पर शौकत तरीन, तैमूर झगड़ा और मोहसिन लगारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुल्क सैलाब से मुतासिर है। इमरान खान को जलसों की फिक्र है। इन्हें रियासत की परवाह नहीं, ये सियासत बचाना चाहते हैं।
इमरान खान सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए मुल्तान पहुंच गए। रुझान में सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लेंगे। इमरान खान रुझान से बहावलपुर जल्द से मिलाएंगे। विफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा, इमरान खान सैलाब मुतासरीन को नहीं, अपना बयानिया जिंदा रखने के मिशन पर हैं। इमरान खान खुद गर्जी की ऐनक उतार कर देखें मुल्क में क्या सूरत हाल है। ये जलसों का नहीं, जिंदगियां बचाने का वक्त है। मुल्क में 14 हाईवेज में से 11 को बहाल कर दिया गया। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में हुक्काम की ब्रीफिंग। एहसन इकबाल ने कहा, सैलाब से 81 ग्रिड स्टेशन मुतासर हुए, 69 को बहाल कर दिया गया। 881 फीडर्स में से 758 से बिजली बहाल हो गई। 8 ट्रांसमिशन लाइंस को नुकसान पहुंचा, 6 को बहाल कर दिया गया। 3500 टेली कम्युनिकेशन टावर्स मुतासर हुए, सिर्फ 650 टावर्स की बहाली रह गई। PGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए GHQ में यौम दिफा की तकरीब मौखर कर दी गई। तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए दी। सैलाब मुतासरीन के लिए आर्मी रिलीफ फंड में अब तक 40 करोड़ रुपए से ज़ायद जमा हो चुके हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की इंटरनेशनल कम्युनिटी से सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद की अपील। कहा, पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली की वजह से बड़ी तबाही का सामना है। आलमी बरादरी इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दे। चेयरमैन नेशनल फ्लड रिस्पांस मेजर जनरल मोहम्मद जफर इकबाल की मुखय्यर हजरात से सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद की अपील। कहा, सैलाब मुतासरा इलाकों में आखिर तक इमदाद पहुँचनी चाहिए। रिलीफ कलेक्शन सेंटर्स पर अतियात जमा कराएं। अगर कोई खुद मुतासरा इलाके में जाकर इमदाद पहुँचाना चाहता है तो तफसीलात लेकर जाएं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी एविएशन के 276 हेलीकॉप्टर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज ने हेलीकॉप्टर्स के जरिए 1,500 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू किया। मुल्क भर में पाक आर्मी के 147 रिलीफ कैंप कायम हैं। 50,000 से ज्यादा मुतासरीन को रिलीफ मुहैया किया गया। 250 मेडिकल कैंप्स में 83,000 मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बलोचिस्तान में कौमी शाहरा कोयटा सिब्बी रोड पर ट्रैफिक बहाल। पुल बह जाने से कोयटा और सिब्बी के दरमियान ट्रैफिक कई रोज से मुअत्तल थी। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बेज़िंजो ने कहा, शहरा की बहाली से आमद-ओ-रफ्त, सामान की तरसील और मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेलीकॉम सर्विसेज की बहाली जारी। PTA के मुताबिक 24 घंटे के दौरान मजीद 80 साइट्स को बहाल कर दिया गया। ज़ेर-ए-अब साइट्स तक रसाई के लिए सिविल और फौजी हुक्काम की कोशिशें जारी। फ्रांसीसी तैयारा सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। फ्रांसीसी डॉक्टर्स और मेडिकल टीमें भी हमरा। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने फ्रांसीसी सफीर और अमले का इस्तकबाल किया। कहा, इस मुश्किल घड़ी में फ्रांस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी अवाम फ्रांस की जानिब से इमदाद की फराहमी को कदर की निगाह से देखते हैं। लोगों के दुखों का बदावा करने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना होगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों से बिजली गायब। अंदरून बलोचिस्तान के बेशतर इलाके 10 दिन से बिजली से महरूम। कोयटा में 20 घंटे की लोड शेडिंग। मस्तौंग, नौशकी, चाकी, खारान, दालबदीन को भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। खुजदार और कल्लात में भी बिजली बहाल न हो सकी। लौरा लाई, जोब, कला सैफुल्ला, पशीन और चमन को दिन में सिर्फ 2 घंटे बिजली की फराहमी जारी। बलूचिस्तान में 12 इंच कुतर की गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल। स्वीज सदरन हुक्म के मुताबिक गैस की सप्लाई आज रात बहाल कर दी जाएगी। 24 इंच पाइपलाइन का सिरा भी मिल गया। मुरम्मत का काम जारी। बलूचिस्तान से आने वाले सैलाबी पानी से खैरपुर नाथन शाह में तबाही। गली मोहल्लों और बाजारों में पानी ही पानी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। घरों में राशन खत्म। इलाके में अशियाए खुरोनोश की किल्लत। बदीन की नदी में शगाफ 5 रोज बाद भी पुर न किया जा सका। पानी तेजी से आबादी की तरफ बढ़ने लगा। 70 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर।
खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 600 सरकारी स्कूलों की इमारतें तबाह। शांगला, स्वात, कालाम, अपरदी, GI खान में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों की इमारतें मुतासिर। महकमा तालीम के मुताबिक मुतासरा स्कूलों के तलबा को करीबी स्कूलों में मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और स्वात समेत मुल्क के कई शहरों में एक बार फिर बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात की पेशावर, मर्दाना, एबटाबाद और स्वाबी में भी कल से बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। शेख रशीद ने कहा, IMF को मालूम है कि कमज़ोर अक्सरियत है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कारखाने और दुकानें बंद होंगी और लोग सड़कों पर होंगे। सैलाब से 80 पॉइंट स्कोरिंग बन गया। दोस्त ममालिक सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, कैश की नहीं। हुकूमत को ममनुआ फंडिंग, तोशाखाना और तौहीनी अदालत केसेस से कुछ नहीं मिलेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना मशहूद ने कहा, IMF के मुताबिक मुल्क में महंगाई पिछली हुकूमत के बायस हुई। ये टोला किसी भी कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना चाहता है। पंजाब असम्बली हंगामा आरआई केस में राना मशहूद समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की 14 सितंबर तक जमानत मंजूर। रहनुमा तहरीक इंसाफ गुलाम सरवर खान ने कहा, तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली का केस मुख्तलिफ था। इमरान खान के खिलाफ तौहीनी अदालत का केस नहीं बनता।